निफ्टी अभी तक बिल्कुल उसी तरह ऊपर जा रहा है जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस किया था, और अभी हमारा ऊपर का ये ट्रेंड लाइन टच नहीं हुआ है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी में हमारा एनालिसिस सही है। तो आज फिर हम लोग निफ्टी में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे क्लासिकल फॉर्म में, जिसमें मैं यूज़ करूँगा 2 इंडिकेटर और फिर निफ्टी डेली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें ताकि पता चलता रहे कि आखिर निफ्टी में क्या हो रहा है। क्योंकि द नाइस वर्ल्ड एक ट्रेडिंग एजुकेशन चैनल है, तो आज हम लोग शुरू में क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस डेली चार्ट पर ही 2 इंडिकेटर को लेके करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने ये दोनों इंडिकेटर के बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। ये है 50 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज है, और ये है सुपर ट्रेंड जो कि 10-3 का इसका सेटअप है। तो इसमें देखिए, आप मैं थोड़ा पीछे से आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझने में इजी हो। इस जगह में देखिए, आपको क्या देखना है। पहले ये देखना है कि मूविंग एवरेज 50 जो है ये ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। पहले आपने ये देखा। इसके बाद आपको देखना है कि कैंडल क्या इस मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है। तो अगर जैसे यहाँ ट्रेंडिंग था, अब ट्रेंडिंग था मूविंग एवरेज से ऊपर, यानी ये बुलिश है। जो पुलबैक आ रहा है उस पुलबैक में आपको बाय करना है, फिर ऊपर जाएगा। इससे जितना दूर हटेगा आपका यहाँ प्रोबेबिलिटी कम होगा। अच्छा एंट्री कब होता है? जब आप 50 मूविंग एवरेज के नज़दीक में एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पर आप चाहे बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, एंट्री हमेशा आपको 50 मूविंग एवरेज के नज़दीक होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर अगर आपने यहाँ बाय किया तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद ये फिर यहाँ से पुलबैक हुआ, इसके नज़दीक में आपको बुलिश सेटअप बना, इसके बाद ऊपर गया। यहाँ अगर आप बाय करेंगे तो आपके पास जो है प्रॉफिट टारगेट नहीं रहेगा, लॉस होने का चांस होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। फिर ये देखिए नीचे आया, इसके आसपास में ये एक हुआ। इसके बाद यहाँ देखिए, इस जगह में यहाँ से यहाँ थोड़ा सा ट्रांसवर्स हुआ। मतलब देखिए, जब ये ट्रांसवर्स होता है यानी इसमें ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड नहीं है तो क्या होगा? अगर प्राइस इसके ऊपर है तो उसके नीचे जाएगा, नीचे है तो ऊपर जाएगा। ये उस केस में जबकि मूविंग एवरेज साइडवेज हो जाए। दूसरा देखिए, यहाँ फिर ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ क्लियरली ये डाउन ट्रेंडिंग है। इसका स्लोप देख के आप पता कर सकते हैं। ऐसे केस में इसके नीचे जो है आपको सेटअप ढूंढना पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक क्लियर ये सेटअप था, ये हायर हाई बना। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर हायर हाई बना, नेक्स्ट डे उसके नीचे ओपन हुआ और नीचे गया। तो ये शॉर्टिंग का लेवल था, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस होगा ये आपका। फिर देखिए कितना नीचे गया। इसमें सुपर ट्रेंड जो मैंने लगाया हुआ है, सुपर ट्रेंड देखिए ये ट्रेंडिंग है, और मैंने आपको बताया हुआ है सुपर ट्रेंड अगर फ्लैट है मतलब ये इसके ऊपर अगर कैंडल है तो इसके और आएगा। यहाँ से आपने देखा कैंडल नीचे आया, यहाँ फ्लैट था इस जगह में सुपर ट्रेंड, तो नीचे से ऊपर गया। यहाँ फ्लैट था तो ऊपर से नीचे इसको किया, लेकिन यहाँ से यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड भी ट्रेंडिंग है। तो ये स्ट्रांगली बियरिश हो गया क्योंकि सुपर ट्रेंड भी डाउन ट्रेंडिंग है और मूविंग एवरेज भी इस तरह से डाउन ट्रेंडिंग था और कैंडल ये दोनों के नीचे। तो बेस्ट लोकेशन हमेशा क्या होता है शॉर्ट करने का? मूविंग एवरेज 50 के नज़दीक में सेटअप, चाहे बाय का ढूंढे या शॉर्ट करने का, तो ये बेस्ट लोकेशन होता है। इस तरह से आप ये समझ गए हैं बेसिक कंसेप्ट। अब इस जगह में आइए जहां अभी हम लोग हैं। वर्तमान जगह में आप देखिए फिलहाल क्या स्थिति है। सुपर ट्रेंड फ्लैट है और ये मूविंग एवरेज 50 देखिए यहाँ पर मई 2026 के आसपास से फिर मोर और लेस
ट्रांसवर्स है, मतलब इसमें ट्रेंड नहीं है डेली चार्ट में, डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ये अभी तक इस तरह से हो रहा है। ये सिंपल, ये दो इंडिकेटर के सहायता से आप ये समझ सकते हैं। देखिए, किसी एक इंडिकेटर पर आप ट्रेड कंफर्म कर नहीं सकते हैं। प्राइस का मूवमेंट आपको देखना है। ये देखिए, हमेशा याद रखें, प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग हेल्प के लिए लेते हैं, बाकी जो भी इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, सुपर ट्रेंड के नीचे आया, लेकिन इसके बाद इसने मूव किया ऊपर, और इन दोनों कैंडल के बीच में गैप था, और इस तरह से ये दिखा रहा है कि पावर है बहुत। और ये तीन पैटर्न अगर आप मिलाएंगे तो ये आपको क्या है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न या बुलिश अबंडेंट बेबी जो है ये पैटर्न है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है। नेक्स्ट ये कंफर्मेशन आया, और चूंकि इसने मूविंग एवरेज 50 के ऊपर ब्रेकआउट दिया एक तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जैसे इससे दूर जाएगा, इसको फिर नीचे आना चाहिए, जब तक ये मूविंग एवरेज इस तरह से ट्रांसवर्स ही रह रहा है। अगर ये स्ट्रांगली इस तरह चल जाए तो फिर ये अपमूव ऊपर की ओर जा सकता है। तो ये हुआ सीखने की बात क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस में ही। ये एक मैं आपको रिवीजन ही कर दे रहा हूं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे एलियट वेव एनालिसिस में क्या निकल के आ रहा है। अब देखते हैं निफ्टी डेली चार्ट एलियट वेव एनालिसिस। ये मैंने आपको 27 सितंबर 2024 को बताया था कि ये वेव 3 यहाँ कंप्लीट हुआ है, और सितंबर 2024 के बाद से वेव 4 अनफोल्ड हो रहा है। वेव 4 यहाँ पर एक फ्लैट वेव बना रहा है। देखिए, यहाँ से शुरू हुआ ए, बी और ये सी, यानी जहां ए है उसके लेवल तक बी आया, इसलिए ये फ्लैट है। ये हमने पहले भी बात किया हुआ है, फ्लैट और जिगजैग में क्या डिफरेंस है। जैसे ए, बी, सी, इस तरह जब होता है, ए जहां शुरू हुआ उतना तक या उसके बियॉन्ड जाता है, ये फ्लैट करेक्शन है। लेकिन अगर बी वेव ए तक नहीं जाता, यूजुअली 61.8% तक रिट्रेस होकर उसके बाद सी बनाता है, तो ये जिगजैग है। ये सिंपल सी बात है। यहाँ तो आप ए देखिए, ये बी है और अभी सी चल रहा है, तो ये ओवरऑल फ्लैट करेक्शन है। तो इसमें ए बी कंप्लीट है, सी चल रहा है, तो सी जहाँ कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप देखिए 5 जनवरी 2026 को ये 4B कंप्लीट हुआ। यहां से यहां तक देखिए ए है, सॉरी सी का 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और इसके बाद ये 4, और फिर नीचे बनेगा 5। अगर ये सब सही है तो इस 4 में देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें ए, बी, सी, डी और कंप्लीट। अब ई को कंप्लीट होना है, तो यहां पे एक लेवल है 24,500 से लेके 24,600 के बीच में कहीं इस वेव ई को कंप्लीट होना है। इस तरह से ये एक रफली हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है जिसने ए और सी को टच किया है, उस ट्रेंड लाइन को टच करके इसके बाद बियरिश सेटअप बना के नीचे जा सकता है, या ये ई जो है इसके बियॉन्ड भी जा सकता है, यहां इसके ऊपर ओवरशूट कर सकता है, लेकिन उसको फाइनली फिर नीचे आना होगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 24,500 तो आना चाहिए, लेकिन जैसे वो वहां पहुंचेगा उस जगह में बाय तो नहीं करना है। उस जगह में थोड़ा सा
एक्स्ट्रा केयरफुल होकर हमें निफ्टी को एनालिसिस करते हुए फिर से सोचना पड़ेगा और बाकी सारी परिस्थितियों को देख के डिसीजन लेना होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 के बाद ये माइन्यूट वेव 5 आना चाहिए, जो कि इस लार्जर वेव 4C को कंप्लीट करेगा। इस तरह से वेव 4 कंप्लीट होगा और उसके बाद वेव 5 ऊपर की ओर मार्केट को ले जाएगा। यानी अभी पेशेंस से देखना है, समझना है मार्केट को, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक अपने अपने चार्ट के हिसाब से मूव कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सभी स्टॉक निफ्टी के चार्ट को एग्जैक्टली फॉलो करे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सीखना जरूरी है और कोई भी डिसीजन ले तो अपने रिस्क रिवार्ड का एनालिसिस जरूर कर लें, रिस्क मैनेज जरूर करें। अगर आप शॉर्ट टर्म या डे ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखिए। जहां आपको लगे कि आपका साइकोलॉजी आपका साथ नहीं दे रहा है, बुक आउट योर लॉस और कुछ दिन मेडिटेशन करें, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सही करें और उसके बाद फिर से ट्रेड करने के बारे में सोचिए। अगर आपको लगता है यू आर नॉट फिट फॉर ट्रेडिंग, तो जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग कीजिए, चार्ट्स पढ़ना सीखिए, या अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसको देखिए और अपने हिसाब से अपने मनपसंद स्टॉक को सही जगह खरीद के इंतजार करके भी पैसा कमाया जा सकता है। सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।